नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में बड़े पैमाने पे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। सक्षमता पास शिक्षकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया और कल बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। सरकार का दावा है कि अब तकरीबन 6 लाख से अधिक बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षक हो गए हैं। सरकार का दावा है कि 32 बच्चों पे अब एक शिक्षक है, लेकिन सवाल यह है कि अब उन शिक्षकों का क्या होगा जो अभी तक विशिष्ट नहीं बन पाए हैं, जिन्होंने सक्षमता की परीक्षा नहीं दी है। तकरीबन 86,000 ऐसे शिक्षक हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति है। हमने आज कई वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधियों को इस डिबेट में जोड़ा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के शिक्षा जगत में सरकार के फैसले में और शिक्षकों के बारे में क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं जो पटना से हैं, आनंद मिश्रा जी हैं पटना से हैं, साथ ही साथ सारण से दिनेश सिंह जी हैं और मुजफ्फरपुर से लखन लाल निषाद जी हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इतने बड़े पैमाने पर सरकार ने नियुक्ति पत्र देना शुरू कर दिया है। अभी नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला जारी है क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगले महीने हेडमास्टर तकरीबन 41,000 हेडमास्टरों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो विशिष्ट शिक्षक अभी तक नहीं बने, यानी जिन्होंने अभी तक सक्षमता नहीं दी, 86,000 की संख्या है ऐसे शिक्षकों की, क्या होगा उनका? शिक्षा में विकास, शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रखने वाले सरकार, महागठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार और वर्तमान में भी वही नीतीश कुमार। लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री शिक्षाविद थे, वो इनपुट और आउटपुट खोजते खोजते कहां चले गए पता नहीं। अभी बाबा बागेश्वर का चर्चा कर रहे हैं और अभी जो वर्तमान में आईपीएस पदाधिकारी जो है शिक्षा मंत्री, ये मूक और बधिर हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं के लिए, उनके वेतन भुगतान के लिए, वेतन विसंगति के लिए, पदोन्नति और प्रोन्नति के लिए, स्थानांतरण के लिए और सेवा शर्त के लिए, इसके लिए मैं कटु आलोचना करता हूं। बधाई तो देता हूं नियुक्ति के लिए, और शिक्षकों में आपसी प्रतिद्वंदता, कटुता के लिए विभिन्न टुकड़ों टुकड़ों गैंग में बांटने के लिए भी बधाई देता हूं। डिवाइड एंड रूल की प्रक्रिया अपनाई है और संगठनों में जो विघटन हुआ है, कई संगठन ऐसे हैं जो विघटन के कगार पर हैं या समाप्ति के कगार पर हैं, उनकी मान्यता तक नहीं है। सारे विक्षुब्ध लोग हैं सारे संगठनों में, चाहे वो पॉकेट का संस्था हो या रिकॉर्ड का संस्था हो या निबंधित संस्था हो, शिक्षकों के संघ में। लेकिन सचिवालय संघ में अभी तक टूट नहीं है, कोई दरार नहीं है। अनुसूचित कर्मचारी संघ में कोई दरार नहीं है। लेकिन बुद्धिजीवियों के बीच जितने भी संघ है और बुद्धिजीवियों के जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं, उनके पिछलग्गू शिक्षक बने हुए हैं। तो इनके नियुक्ति से शिक्षकों को लाभ नहीं, बेरोजगारों को लाभ हो रहा है। और जो शिक्षक कार्यरत हैं आपस में टूट फूट रहे हैं, बिल्कुल शीशे के ग्लास की तरह। प्रतिक्रिया और प्रक्रियाएं देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी स्पष्ट प्रक्रिया है कि शिक्षकों के हितैषी जितने संघ और जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं, भांति भांति सिद्धांत के लोग हैं और सब राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं। इसलिए शिक्षकों का राजनीतिकरण हो गया है और अपॉइंटमेंट में या उनके पदस्थापन में अभी कोई नियम नहीं बना है, न उनके वेतन भुगतान के लिए। इसलिए गुणात्मक शिक्षा और गुणात्मक परिवर्तन अगर शिक्षा में लाना है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन उनका मोड जो है डिफरेंट है। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं
शैलन जी आपके पास आता हूँ। आनंद मिश्रा जी आता हूं आपके पास। आनंद मिश्रा जी, जो अभी शिक्षकों ने बड़े पैमाने पे शिक्षकों की नियुक्ति की है, कई शिक्षक ये कह रहे हैं और डिबेट्स में भी कहा और सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ये अभी तक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। अब तो 86,000 बच गए हैं। अब ये अगर 86,000, वो भी सक्षमता 3 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, उसमें भी हो सकता है कि बड़ी संख्या में शिक्षक जो है वो उसमें शामिल होंगे, तो जो परीक्षा नहीं देंगे ऐसे शिक्षकों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा उनका? दीपक जी धन्यवाद। जो 86,000 शिक्षकों की बात आप कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के रूप में, तो बिहार सरकार ने कुछ जबरदस्ती तो परीक्षा लिया नहीं है। बिहार सरकार ने ऐच्छिक रखा है परीक्षा को, सक्षमता परीक्षा को, कि अगर आपको राज्यकर्मी बनना है तो सक्षमता परीक्षा दीजिए और राज्यकर्मी बनिए। अगर आप नियोजित ही रहना चाहते हैं तो परीक्षा मत दीजिए। 5 टर्म परीक्षा के लिए बिहार सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है। 2 बार परीक्षा हो चुका है, बाकी लोग बचे हुए, उनका आंकड़ा एक्चुअल कितना आता है ये तो अभी हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो टीआरई सक्षमता 3 का फॉर्म 12 तक भरने का डेट है, देख लेते हैं कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। बाकी जो बचेंगे वो नियोजित के रूप में तो कार्य करेंगे ही करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय भी है, तो उनको उनके पद से तो अभी हटाने की कोई बात सरकार के द्वारा नहीं कही गई है और हटा भी नहीं सकती है। वो नियोजित के रूप में कार्यरत थे और कार्य करेंगे। अगर वो राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, जैसा सरकार ने नई पॉलिसी जो लाई थी, सक्षमता परीक्षा देंगे और उसके बाद वो राज्यकर्मी के बराबर दर्जा प्राप्त करेंगे या राज्यकर्मी बनेंगे बिहार सरकार के द्वारा। तो बिल्कुल स्पष्ट है और उनको होने जाने वाला कुछ नहीं है। वो एज ए नियोजित शिक्षक के रूप में रहेंगे। 2020 नियमावली को कंटिन्यू किया है पटना उच्च न्यायालय ने, तो उसमें कतई शक शुबह नहीं है कि उनकी सेवा समाप्त होने वाली है या उनको किसी तरह की परेशानी आने वाली है। हाँ, 5 चरणों के बाद सरकार क्या रुख करती है ये एक चिंता का विषय हो सकता है या वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उच्च न्यायालय का निर्णय है तो इस पर बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय नहीं होगा। अगर मजबूर कर दिया जाएगा कि सारे शिक्षक जो बचे हैं वो परीक्षा दे। लखन जी सवाल यह है आपसे कि अभी जितने शिक्षक हैं, सरकार ने नियुक्ति कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन नियुक्ति करने के बाद अभी जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों को क्या हासिल हो रहा है? हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक मैं भी परीक्षा नहीं दिया हूँ, बहुत सारे साथी हमारे जो है कि परीक्षा नहीं दी है। हमारा सरकार से जो है कि स्पष्ट जो है कि मांग है कि जब तक हमको सेवा कंटिन्यूटी का लाभ नहीं दीजिएगा, वेतन संरक्षण का स्थिति नहीं बनाइएगा और जो मेरा 20 साल का 22 साल का जो मेरा सर्विस है, जब तक उसके लिए नहीं कीजिएगा, स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं दीजिएगा, तब तक हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। और इसी इंतजार में साथी लोग हैं। कोई भी शिक्षक साथी नियोजित नहीं रहना चाहता है। सरकार का जो कंडीशन है, जैसे आपने देखा होगा कि पहली बार या दूसरी बार पाठक जी का जब रीजन आया तो प्रेशर दे दे के जो है कि लोगों से परीक्षा दिलवाया। उसी बहाने में शिक्षक जो है कि फंस गए। बहुत सारे लोग परीक्षा दिए, लेकिन हम लोग परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं और जब सरकार आपका सेवा कंटिन्यूटी दे देगा, प्रमोशन का एवन्यू दे देगा या जो भी चीज हम लोग का डिमांड है दे देगा, फिर हम लोग देंगे। और कोई अगर नियोजित शिक्षक भी जो वर्तमान स्थिति में है तो वो हटने नहीं जा रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उस इंतजार में बैठे हुए हैं। प्लानिंग भी कुछ है, इंटरनली चल रहा जी। दिनेश जी, बहुत सारे शिक्षक प्रतिनिधि ऐसे हैं, बहुत सारे, जब से ये सक्षमता परीक्षा का मसला सामने आया है और तमाम शिक्षक संगठन, बहुत सारे शिक्षक संगठन और शिक्षक नेता ने सक्षमता परीक्षा का विरोध किया। ये आप तमाम जितने भी यहाँ पे शिक्षक नेता हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने विरोध किया, जिन नेताओं ने विरोध किया, शिक्षक नेता, उनमें से मैक्सिमम लोग परीक्षा दे दिए। देखिए, सरकार के गलत नीतियों का खमियाजा आज शिक्षक और शिक्षा विभाग भुगत रहा है। जिस समय हमारे शिक्षकों का नियोजन प्रारंभ हुआ बिहार में, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने विरोध करने का काम किया था, लेकिन हमारे शिक्षक जो बेरोजगार लोग थे, रोजगार के लिए ललायित थे। नियोजन की परिपाटी लागू कर दी गई। नियुक्ति शब्द को हटाकर नियोजन शब्द के कलंक को बिहार के पैमाने पर ला देने का काम किया वर्तमान हुकूमत ने। नीतीश कुमार जी बड़ी गर्व के साथ कहते हैं ये नियोजित शिक्षकों को हमने ही दिया है और हम ही देंगे। मैं पूछना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से, ये क्या आप जब 2003 में, 7 में और 10 में
बिहार में शिक्षकों को नियोजित करने का काम किया? क्या उस समय आपने शर्त लगाया था क्या कि हम बीच बीच में परीक्षा लेंगे और परीक्षा पास करने वाले शिक्षक को ही हम राज्य कर्मी का दर्जा और अन्य सेवांत लाभ देंगे? ऐसा आपने तय नहीं किया था। फिर जब किसी अन्य कर्मचारी पदाधिकारी को नियोजन और नियुक्ति के बाद परीक्षा नहीं लिया जाता है तो हमारे शिक्षक साथियों को मेरा यह स्पष्ट मानना है दीपक जी, कि बिहार सरकार तरह तरह से हमारे शिक्षकों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। यह बात आपने ठीक ही कहा। ये सारे संघ के लोगों ने कहा था कि हम शिक्षा का बहिष्कार करेंगे। हमारे मुजफ्फरपुर के साथी लखन जी बोल रहे हैं, उनके बातों का मैं समर्थन करना चाहता। सरकार को सबसे पहले हमारे नियोजित शिक्षक साथियों को सेवा निरंतरता का लाभ, वेतन वृद्धि का लाभ और भाई शैलेंद्र शर्मा जी के बातों का भी मैं आपके चैनल से समर्थन करना चाहता। ये शिक्षकों के पदोन्नति का मामला हो, वेतन विसंगति का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को सॉल्व करने के बजाय सरकार सिर्फ और सिर्फ हमें ठगने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि बेशर्त आप बिहार के जितने हमारे शिक्षक साथी, लगभग आप ही के माध्यम से 86,000 की संख्या आपने बताने का काम किया है, वैसे शिक्षक साथियों को भी बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दे और समानता के रूप में एक रूपता लाने का काम करे, तभी जाकर बिहार के पैमाने पर शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में सरकार लाख ढिढोरा पीट ले, लेकिन शिक्षा में किसी तरह का सुधार नहीं हो सकता है। भाई शैलेंद्र शर्मा जी सालू जी बोल रहे थे। शैलेंद्र जी, एक लेटर मैंने देखा है ट्विटर पे, गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर है वो, और वो लेटर में ये है कि प्राण नंबर, HRMS ऑन बोर्डिंग का डाटा जैसे जैसे जिला लॉगिन में मिलेगा, HRMS कार्य पूरा होते ही भुगतान ट्रेजरी भेजा जा रहा है। कार्यालय में शिक्षक भीड़ न लगाएं, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न न करें, अदरवाइज नहीं तो उन पर कार्रवाई की बाध्यता होगी। आप जिनको विशिष्ट बना रहे हैं, आज वो वेतन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। न वो विशिष्ट बने हैं न वरिष्ठ बने हैं। ये पद उनको गरिष्ठ हो रहा है, गरिष्ठ भोजन समझते हैं ना। वो परिवार से भी, ये भाई दिनेश जी ने कहा कि सामाजिक रूप से भी वो पिछड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, लेकिन परिवार के बीच भी वो बिछड़ रहे हैं इस पर्व त्योहार के मामले में। आज इस अवसर पर और थ्रेटनिंग दे रही है सरकार, शिक्षा विभाग, कि वहां भीड़ न लगाएं, तो उगाही कैसे करेंगे? वो भीड़ लगाने के लिए बोल रहे हैं कि आइए दक्षिणा दीजिए, कुंभ स्नान कीजिए, यहाँ महाकुंभ लगा है प्राण नंबर के नाम पर, HRMS के नाम पर, CFMS के नाम पर, और वहां पदाधिकारी लोग तख्ती टांग रहे हैं कि भीड़ नहीं लगाएं। भीड़ लगाने के लिए होड़ है। सारे बिहार के जितने जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, सचिवालय स्तर से लेकर और प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी, सब शिक्षकों का दोहन और शोषण कर रहे हैं, और सरकार चाहती है कि इनका दोहन और शोषण हो। गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री गांधी मैदान में कहते हैं कि शिक्षा को विशेष रूप में अपने ये लें और बच्चों को अधिक ध्यान दें। मैं साइकिल बांट रहा हूं, साइकिल और पोशाक बांटिए और NCERT की पुस्तक, और शिक्षक भूखा रहे। नई शिक्षा नीति में आपने नीति का निर्धारण कर दिया, और शिक्षकों के लिए क्या है नई शिक्षा नीति? कुछ नहीं है। शिक्षकों को पोलियोग्रस्त, समस्याग्रस्त कर रहे हैं, और शिक्षा में विकास चाहते हैं, गुणात्मक परिवर्तन चाहते हैं आप। शिक्षकों की स्थिति जो है, HRMS प्राण नंबर बंद करो, ट्रेजरी से भुगतान करो इनका, और इनका प्राण नंबर बाद में लागू होगा। पहले पूर्व की भांति इनकी पदोन्नति, प्रोन्नति और वेतन भुगतान, सेवा शर्त और जो स्थानांतरण नियमावली है वो लागू करो। इनका भुगतान जो है गैर योजना मत से करो, ट्रेजरी कैसे, और हेडमास्टर को बनाओ ड्राइंग डिस्पर्सिंग। और ये जो भोजन का व्यवस्था है, मिड डे मील, इसको स्कूलों से हटाओ।
एनजीओ को दो, दीदी को दो, शिक्षा विभाग के जो और कई परामर्शदात्री हैं उनको दो एजेंसी, कमीशन पहुंचेगा टाइम टू टाइम। यहाँ तो शिक्षक है, आपस में इतना टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य बना दिए हो कि बेचारे आपस में लड़ रहे हैं। हेडमास्टर, सहायक, विशिष्ट, नियमित, नियोजित, संविदा विशिष्ट। आनंद मिश्रा जी, ये बहुत सीरियस मैटर है। जिसे आपने विशिष्ट शिक्षक बनाया वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने वेतन की मांग को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय में जा रहे हैं और अब आदेश निकल रहा है। अभी एक जिले का आदेश है, हो सकता है कि और जिलों में भी आदेश निकला हो। वो अपना वेतन मांगने के लिए जा रहे हैं और नोटिस निकाल दिया गया कि आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, आप पे कार्रवाई होगी। मतलब कुछ भी हो सकता है उनके साथ, वेतन मांगना गुनाह हो गया। ये जो पत्र है दीपक जी, ये पत्र बिल्कुल निंदनीय पत्र है। अगर शिक्षक को वेतन समय से मिल जाएगा तो शिक्षक कार्यालय में जाएगा क्यों? सरकारी कार्य में बाधा की स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो अधिकारियों के नकारापन के कारण ही हो रही है। और अधिकारी समय अगर काम किए रहते, जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच हो चुकी है, उनको मार्च तक वेतन भुगतान अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे नकारे अधिकारियों का वेतन बंद कर देना चाहिए। उनको, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे कैसे ये काम कर रहे हैं। शिक्षकों से तो आप आउटपुट की उम्मीद करते हैं और उनके काम करने की जब नौबत आती है तो शिक्षकों के मामले में आप कार्रवाई कर दीजिएगा सरकारी कार्य में बाधा का। ये बिल्कुल ही गलत पत्र है और ऐसे पत्र को वापस लेना चाहिए। शिक्षक वेतन के लिए कार्यालय नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? शिक्षक होली में, रमजान के मौके पे वेतन मांगने नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? ये तो बिल्कुल ही शर्मसार करने वाली स्थिति हो गई है। अधिकारियों के मनमानेपन की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर अधिकारी को काम करना था, ये तो सबको ही जान रहा है, सभी को पता है कि जिला स्तर से ही इनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया करनी है। शिक्षक को तो करना नहीं है। शिक्षक को जो काम करना था वो कर चुका है। अब शिक्षक को दरमाहा चाहिए, मजदूरी करने के बाद उसका मजदूरी चाहिए, लेकिन वो देने में सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। यही अधिकारी शाबाशी लेने लगते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन शिक्षकों के समय पे वेतन देने में इनका हाथ पांव फूलता है, जिसका दुष्परिणाम होता है कि शिक्षक त्योहार में भी मायूस है और हताशा में आकर के कार्यालय जा रहा है। और इस तरह के पत्र निकाल करके अधिकारी सोच रहे हैं कि हम शिक्षकों को दबा देंगे तो उनके घर पे चढ़ जाएंगे शिक्षक। वो होली मना लेंगे क्या? उनको रमजान का त्योहार मनाने दिया जाएगा क्या? उनके घर पे चढ़ के उनके घर से होली मनाने का काम प्रारंभ करेंगे शिक्षक? ये शिक्षकों को विरोध नहीं करेंगे की बात जो शिक्षक कर रहे हैं ये शर्मसार है और ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दिनेश जी, जिस तरह का पत्र निकला है, आपको लगता है कि आप लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्योंकि अपना वेतन तो वेतन ही मांग रहे हैं ना, अपना हक मांग रहे हैं, और यहाँ पे जेल भेजने और कार्रवाई करने की बात हो रही है। देखिए भाई दीपक जी, यह जो पत्र निकला है सरासर गलत है। इसका हम प्रतिकार करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और सरकार को और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं। यह तरह तरह के जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो डी और डीपीओ का आदेश निकल रहा है, इस पर अगर आपके द्वारा रोक नहीं लगाया जाता है तो आने वाले दिनों में शिक्षकों का जब आक्रोश आगे के रूप में पनपेगा तो उसमें शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के तमाम भ्रष्ट पदाधिकारी जलकर राख हो जाएंगे और सरकार को भी शिक्षक संघ के आंदोलन को संभाल पाना मुश्किल होगा। मैं भाई शैलेंद्र शर्मा जी के बातों का समर्थन करते हुए बिहार के तमाम शिक्षक संघ के नेताओं से कहना चाहता हूं, ये भेदभाव भूलकर और सरकार की इस गलत नीतियों का विरोध करने के लिए एक फोरम बनाकर और सुशासन की सरकार जो शिक्षा और शिक्षा को समूल जड़ से नष्ट करना चाहती है, इसका प्रतिकार करने के लिए तमाम भेदभाव को भूलकर बिहार में एक शिक्षक संघर्ष समिति बनाकर सरकार की इस गलत नीतियों का विरोध करते हुए हम लोग को आंदोलन के लिए अग्रसर होना चाहिए। भेदभाव ही भूलने के लिए आपके तमाम संघ संगठन तैयार नहीं है, इसीलिए तो टुकड़े टुकड़े में 30 संगठन है। जितनी मेरे को जानकारी है कि बिहार में शिक्षकों के 30 से ज्यादा संगठन है। देखिए, यह हमारे कतिपय शिक्षक नेताओं की कमजोरियां हैं, जो लोग मरने के कगार पर हैं और नए शिक्षकों के समस्याओं से वो जूझने का काम नहीं किए, संघर्ष करने का काम नहीं किए, जिसका नतीजा हुआ जब कभी नए नियोजन हुआ, नियुक्ति हुई, हर नियोजन नियुक्ति के समय सरकार के गलत नीतियों के कारण और संगठन के नेताओं के अदूरदर्शिता के कारण हमारे इतने संगठन बन गए हैं।
जी शैलेंद्र जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा कि आपको लगता है बिहार इस बार चुनावी साल है और जिस तरह से धड़ाधड़ नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, सक्षमता के बांटे गए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के बांटे गए, अभी तो हेडमास्टर के भी बांटे जाने हैं, आपको लगता है कि शिक्षकों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही है? 2003 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई, 2006 में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई और आज 2025 होने जा रहा है। कितने चुनाव हो चुके दीपक जी, शिक्षक एकजुट नहीं हुए। नोटा भले कुछ दबाए होंगे लेकिन नोट भी दबाए होंगे, इसलिए शिक्षक संगठन भी राजनीतिकरण का शिकार हो गया है। जितने शिक्षक प्रतिनिधि जो हैं या महागठबंधन में थे, श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 2006 के जन्मदाता हैं, वो नियोजन के जन्मदाता हैं और बदले में राजनीतिक पैठ बनाए, राजनीतिक गलियारे में पहुंच गए और हश्र हुआ यहां शिक्षकों का। सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के, ठीक दिनेश भाई ने बोला कि प्राथमिक शिक्षक संघ ही एक विरोध किया था अकेले, लेकिन वह भी चुप हो गया क्योंकि किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं था। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, गोपगुट, इस प्रारंभिक कितने संघ थे, अराजपत्रित शिक्षक संघ, क्या क्या बहुत तरह, सारे चुप हो गए, चुप्पी साध ली और उसी का हश्र है आज जो है इस कगार पर पहुंच चुका है शिक्षक कि आंदोलन नहीं, संघर्ष मृत हो गया है। संघर्ष के प्रति जो उनकी सोच थी और संघर्ष के बलबूते पर जो पाया था उन्होंने 2/10/80 को, एक त्याग की भावना थी, सरकारीकरण, सारी सुविधाएं, और उससे मोह भंग हो गया और वो समाप्त हो चुका। आज फिर आवश्यकता है, भाई दिनेश जी ने ठीक कहा है, शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का गठन हो और एक बड़ी सभा गांधी मैदान में बुलाई जाए जिसमें किसी भी सरकारी दल या महागठबंधन या किसी भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य नहीं होगा। यह घोषणा करनी होगी कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक हो सकते हैं लेकिन सदस्य नहीं हो सकते हैं। तभी शिक्षकों का कायाकल्प होगा और उनकी समस्याओं का निदान होगा और एक संघर्ष सड़कों पर आना होगा, बिल्कुल भेदभाव भूलकर। जी आनंद जी, कब तक ये संघर्ष रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के हाथों? हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी के हाथ एक कठपुतली बने रहेंगे ये लोग। जब तक किसी भी राजनीतिक दल का सक्रिय कार्यकर्ता या सदस्य से वंचित नहीं होगा बुद्धिजीवियों का यह समाज, तब तक कोई इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आनंद मिश्रा जी, कब तक यूज होते रहेंगे, यह सवाल आपसे है। कब तक यूज होते रहेंगे आप लोग, कब तक एजेंडा बनते रहेंगे? आपको नियुक्ति पत्र दिया गया, आप उसमें खुश हो गए, मैं आपकी नहीं पूरे शिक्षकों की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या उन्हें प्रॉपर सुविधाएं और प्रॉपर जो उनकी आवश्यकता है, जो उनका हक है, वो तो मिल नहीं रहा? बिल्कुल, राजनीतिक दलों के छाया में पल के राजनीति करने वाले शिक्षक संगठनों का परिणाम है कि हम हमेशा एंटी गवर्नमेंट ही बन के रह गए, हम प्रो गवर्नमेंट नहीं बन पाए। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार के शिक्षक सरकार के टारगेट पे हमेशा रही। ये बात सच्चाई है। इसका वजह है कि हम सरकार के साथ रह के भी, सरकार के लिए अच्छा काम करके भी सरकार हमको दुश्मन जैसा ट्रीट करते रही। हम एक सरकारी कर्मी है और सरकारी कर्मी की कुछ अलग नियमें होती हैं। हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते, समर्थक है, जैसे सैलू सर ने कहा, समर्थक है, हमारी व्यक्तिगत विचारधारा है, वो अलग बातें हैं। लेकिन शिक्षकों ने जब से संघर्ष को त्यागा है, या अभी तक हमने जो हासिल किया है संघर्ष के बदौलत ही हासिल किया है और लंबा इतिहास रहा है शिक्षकों के संघर्ष का। लेकिन किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में जब हम कार्य की ओर बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा आंदोलन का धार है सो बट जाता है और कोई ना कोई उसका लाभ उठा लेता है। इसका परिणाम होता है कि शिक्षक शोषित होता है और दूसरा दल जो सत्ता में होती है उसको लगता है कि तो राजनीतिक दल के हथियार बन गए हैं, इनको लाभ दे या न दे क्या हो। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी है ये शिक्षकों के हित की ओर अग्रसर है। आप सदन की कार्यवाही उठा करके देख लीजिएगा, पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि भी शिक्षकों के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये
सुखद है और बिहार के शिक्षकों के लिए एक सही रास्ता की ओर अग्रसर है। हम आशा ही कर सकते हैं सरकार से, क्योंकि चुनावी वर्ष है और सरकार अच्छा रास्ता लेकर के आएगी। आंदोलन की जब आवश्यकता होगी, हमारे बड़े सिर्फ नेतृत्वकर्ता लोग हैं जो निर्णय करेंगे, हम आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत कुछ अच्छी बातें लेकर के आएगी। सेवा निरंतरता तो मिलना ही मिलना है, ऐसे आशाएं जगी है। सदन की कार्यवाही आप देख सकते हैं, सभापति महोदय जी कितना एग्रेसिव होकर के बातें रखे हैं, तो स्वाभाविक बातें हैं। हम सब उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। उनके प्रयास से अगर बिहार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता और पदोन्नति और भी जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा, तो बिहार के शिक्षक सरकार के साथ भी खड़े होंगे। अगर सरकार हमारे साथ नहीं होती है तो हम सरकार के खिलाफ भी खड़े होंगे। जी, जाहिर सी बात है कि जब तक आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानेंगे, ऐसे ही यूज एंड थ्रो होते रहेंगे। इससे शिक्षकों को बचना होगा और इसके बारे में शिक्षक संगठनों को भी सोचना होगा। इस चर्चा में भाग ली शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगनलाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।